हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स, उसको लेकर इस वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं। आज है 2024 का आखिरी डे। आई होप आप सभी का 2024 का जो साल है वो अच्छा गुजरा होगा एंड आप लोगों ने 2025 के लिए कुछ अच्छी अच्छी आप लोगों ने रेजोल्यूशन ली होंगी। नहीं ली है तो ले लो, कुछ तो सोच लो कि क्या करना है नेक्स्ट ईयर में, क्या गोल्स हैं। रेजोल्यूशन तो कभी फॉलो नहीं होते हैं, बट एटलीस्ट वी शुड ऑलवेज प्लान फॉर समथिंग न्यू, समथिंग बिगर इन आवर लाइफ गोल के हिसाब से। तो आपका क्या गोल है 2025 में, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। मेरा जो गोल है वो है हेल्थ पर फोकस करना, क्योंकि मैंने 2024 में हेल्थ को काफ़ी इग्नोर किया है। उसका उसका जो सीख है, लाइफ लेसन है, मैंने देखा है। तो नेक्स्ट ईयर माई फोकस इज गोइंग टू बी ऑन हेल्थ एंड ऑफ कोर्स अच्छे से और ज़्यादा हम ट्रेड करें और पैसे कमाएं, वो तो गोल रहता ही है, वो तो आजीवन गोल है। बट 2025 का मेरा स्पेसिफिक गोल हेल्थ के ऊपर होने वाला है। आपका क्या गोल है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। निफ्टी की अगर हम बात करें तो एक सेलिंग प्रेशर बरकरार है, लेकिन आज हमें लोअर लेवल से थोड़ा बहुत बाउंस बैक देखने को मिला। ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे मैंने आपको लेवल्स एक्सप्लेन कर दिए थे, जैसे कि निफ्टी में 23,545 के ऊपर अगर निकलेगा तो आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। 545 के ऊपर अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिला। मैंने आप लोगों को रेकमेंड किया था कि भाई अगर आप लॉन्ग साइड में हो तो 615 के आसपास में आप अपना लॉन्ग साइड को बुक कर लो। ठीक है, उसके पीछे का रीजन था कि एज पर फिबोनाची हम थोड़ा बहुत एक रेजिस्टेंस की तरफ जा रहे थे, तो उस हिसाब से मैंने आपको 23,615 के आसपास में बुक करने को कह दिया। लेकिन अगर हम ओवरऑल हायर टाइम फ्रेम से, हायर लेवल से फिबोनाची ड्रॉ करते हैं तो हमारे लिए एक मेजर रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 23,740 का। तो ये लेवल हमारे लिए एक मेजर रेजिस्टेंस होने वाला है। इसके ऊपर अगर निकल जाता है तब तो बहुत अच्छा है। अगर इसके यहाँ से रिजेक्शन आता है तो वापस से हम नीचे की तरफ फॉल कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि 2025 में क्या उम्मीदें हैं मेरी मार्केट से। तो अगर अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस मुझे नहीं लगता है कि बहुत कोई तगड़ा क्रैश यहाँ पर आएगा। ऑलरेडी जो हमारा वैल्यूएशन है, जिसको लेके थोड़ी कंसर्न उठ रही थी कि हमारा जो इंडियन मार्केट है काफ़ी हाईली वैल्यूड हो गया है, धीरे धीरे उसकी वैल्यूएशन हिस्टोरिकल वे में अगर आप कंपेयर करोगे तो उतना कुछ खास वैल्यूएशन पर नहीं है हम। स्पेशली लार्ज कैप स्टॉक में तो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल ही रही है। ठीक है, हाँ डेफिनेटली स्मॉल कैप मिड कैप में थोड़ा वैल्यूएशन हाई है, बट निफ्टी 50 एज अ होल अगर हम देखते हैं तो एक अच्छे वैल्यूएशन पर ही हम है। इट इज एवरेज, मतलब बहुत हाई वैल्यूएशन पर नहीं है। यानी कि 2025 लार्ज कैप स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो हो सकता है कि आपको उसका अच्छा बेनिफिट मिले आने वाले सालों में। निफ्टी 50 ETF भी आप इन्वेस्टमेंट के लिए सोच सकते हो। ओवरऑल अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस, निफ्टी में हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 23,200 के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 23,200 नहीं टूटना चाहिए मेरे हिसाब से। और कहीं ना कहीं हम ऑब्वियसली वी कैन अगेन एक्सपेक्ट कि 2025 में एक नया हाई भी हम लगा सकते हैं, पर वो नया हाई लगाने के लिए पहले तो निफ्टी को निकलना पड़ेगा एटलीस्ट इस हाई के ऊपर। 24,800 के ऊपर जब निफ्टी निकलेगा तब जाके हम एक नए हाई की तरफ बढ़ेंगे। जब तक हम 24,800 के नीचे हैं, सेल ऑन राइज आ सकता है वापस से। हाउएवर छोटा मोटा आपको ब्लिप्स देखने को मिलेंगे ऑन द डाउन साइड, बट डाउन साइड मुझे लग रहा है कि फिलहाल के लिए कैप्ड है नियर 23,200। हाँ, अभी देखो मैं उतना एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करती नहीं हूँ, लेकिन अकॉर्डिंग टू सम न्यूमरोलॉजिस्ट 2025 में कुछ वॉर्स हो सकते हैं या कुछ पॉलिटिकल गेम्स हो सकते हैं। अभी देखो ऐसा कुछ अगर हो जाता तब तो फिर मार्केट का कुछ बोल नहीं सकते, पर ओवरऑल टेक्निकली 23,200 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। अब अगर वर्ल्ड में कोई भी कहीं पर कुछ वॉर छिड़ गई तो वो अलग बात है। तो 23,200 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है मेरे हिसाब से 2025 के लिए। 200 अभी इनिशियली, मतलब लेटेस्ट अभी जो जनवरी फरवरी आएगा वहां के लिए तो ये लेवल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट मेरे हिसाब से लग रहा है। हाँ, लेकिन अभी हम कहाँ हैं 23,600 के आसपास में, तो एटलीस्ट 400 पॉइंट का फॉल तो आई एम एक्सपेक्टिंग। उसके बाद थोड़ा बहुत बाउंस आई एम एक्सपेक्टिंग। एटलीस्ट टिल 24,200 तो आ ही जाएगा आने वाले जनवरी फरवरी तक। ओके, अभी हमें इंट्राडे में किस तरीके से ट्रेड करना है। इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए सिंपल है, हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि 23,000 ये वाला जो लेवल है ना 23,000
740 जो अभी मैंने आपको फिबोनाची के हिसाब से ड्रॉ करके दिखाया था, उस 750 आप मान के चलो, 750 के ऊपर निकलता है तो ही लॉन्ग साइड का ट्रेड लीजिएगा। एंड उसके बाद अपना टारगेट आप रख सकते हो 23,900 तक का, एंड उसके बाद 24,000 के आसपास का। ठीक है, डाउन साइड में क्या करना है, डाउन साइड में हम वापस से शॉर्ट साइड में जा सकते हैं अगर 23,613 के लेवल ब्रेक होते हैं तो। 23,613 के लेवल ब्रेक होते हैं तो 23,550 एंड 23,460 एंड उसके बाद 23,200 के लेवल्स हम आराम से देख पाएंगे ऑन द डाउन साइड। तो लेवल्स जो है वो मैं आपके लिए यहाँ पर लिख दे रही हूँ, 23,615 एंड 23,750। इस लेवल के बाहर में अगर आप ट्रेड करोगे तो इट विल बी गुड। ओके, नाउ लेट्स सी बैंक निफ्टी में किस तरीके से हमें ट्रेड करना है। ओके, बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए हमें जिन लेवल्स का ध्यान देना है ऑन द हायर टाइम फ्रेम अगर मैं आपको दिखाती हूँ तो बैंक निफ्टी में हमें ध्यान देना है इस लेवल पर, ये वाले लेवल पर। ठीक है, 51,100 के ऊपर निकल गया तो फिबोनाची के हिसाब से 61.8% का जो रिट्रेसमेंट आएगा वो हमारा इमीडिएट टारगेट बनेगा, मतलब कि 51,450 का हमारा जो है टारगेट क्रिएट होगा। ओके, तो हमें किस तरीके से ट्रेड करना है कल, अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो, क्योंकि अब तो देखो मंथली एक्सपायरी है तो बहुत हाई प्रीमियम्स होंगे। ठीक है, एंड अभी लॉट साइजेस भी चेंज हो रहे हैं तो उसका भी डिटेल मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगी कि सारे जैसे लॉट साइज जो चेंज होंगे, निफ्टी का 25 से 75 हो जाएगा, सेंसेक्स का 10 to 20 हो जाएगा, बैंक निफ्टी का 15 से 30 का हो जाएगा लॉट साइज। तो ये सारी चीजें हैं, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अभी कॉशियस रहना है बिकॉज अब जो आपका कैपिटल है वो थोड़ा ज्यादा लगेगा। कि क्या लॉट साइज हो जाएगा वो मैं आपको टेलीग्राम में प्रॉपरली अपडेट कर दूंगी ताकि आप लोगों को रिटर्न में वो दिख जाएगी अभी निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप सबका जो लॉट साइज चेंज हो रहा है तो आपका कितना कैपिटल लग सकता है। मान के चलो कि अभी आपका कोई मतलब जिस तरीके का चेंजेस आ रहा है उस हिसाब से बता रही हूँ मैं आपको। अगर आपका 5,000 रुपए लगता था एक लॉट में ट्रेड करने को, अब आपका 15,000 के आसपास लगेगा। तो ये सब चीजें सेबी ने लेकर आए हैं ताकि वो कर्ब कर पाए ऑप्शंस डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग को। ठीक है, अगर इंडियन मार्केट में कोई भी तकलीफ आ रही है तो भाई मेरा लाइव सेशन ज्वाइन कर लिया करो। रात में मैं क्रिप्टो में लाइव आती हूँ, क्रिप्टो में भी आप लोग शिफ्ट हो सकते हो। वहां पर तो सेबी का कोई लेना देना है नहीं और इंडियन रजिस्टर्ड एक्सचेंज में मैं ट्रेड करती हूँ। तो आप लोग जब लाइव जुड़ोगे तो वहां पे भी आप लोगों को काफी ज्यादा एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो 51,100 के ऊपर में हम यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड ले सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 51,450। 51,400 450 एक मेजर रेजिस्टेंस है। अगर इसके आसपास में आता है तो बहुत हाई चांसेस होंगे कि निफ्टी वापस से थोड़ा बहुत डिप यहाँ से लेगा। ठीक है, इसलिए कोई भी लॉन्ग साइड का पोजीशन हो आपको 400 450 के आसपास में बुक कर लेना चाहिए। डाउन साइड में हम यहाँ पर शॉर्ट जा सकते हैं अगर 50,800 के नीचे ये फिसलता है तो। 50,800 के नीचे ये निकलेगा तो 50,600 एंड देन 50,400 के जो टारगेट्स हैं हमें डाउन साइड पर देखने को मिलेंगे। तो हमें कौन से लेवल का ध्यान देना है, 51,100, एक्चुअली आप 51,060 के ऊपर ही ट्रेड ले सकते हो एंड डाउन साइड पे 50,800। ओके, इस लेवल के बाहर में आप बैंक निफ्टी में जो है ट्रेड को प्लान करना। देखिए आप लोगों से बस देखो 2025 का मेरा एक और गोल है जिसके लिए आप लोगों का बहुत सपोर्ट चाहिए, वरना तो वो पॉसिबल ही नहीं है। और वो गोल है कि आप लोग हेल्प करें मुझे 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचाने के लिए एटलीस्ट, क्योंकि बहुत सालों से मैं ये चैनल चला रही हूँ, थोड़ा सा तो स्लो ग्रोथ है। तो आप लोग प्लीज अपना सपोर्ट दिखाएं मेरे चैनल को ताकि 1 लाख सब्सक्राइबर्स तक एटलीस्ट मैं टच करूं इनिशियली, उसके बाद तो मुझे और ज्यादा ग्रो करना है। सेंसेक्स में ये जो लेवल आप देख रहे हो ना 78,430, ये एक मेजर लेवल है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इसके आसपास में हमने कई बारी पहले सेंसेक्स में सपोर्ट लिया था। ठीक है, 78,430 का लेवल है ये, फिर वापस से सपोर्ट लिया, फिर ब्रेक किया, रेजिस्टेंस फेस किया, वापस से हम इधर की तरफ ही लैंड कर रहे हैं। तो 78,435 आप मान के चलो एक मेजर रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर निकल जाता है ना अगर, तो वापस से जो ये लेवल्स आप देख रहे हो, ये वाला जो लेवल है 79,100 के आसपास का, वो आपका
नेक्स्ट रेजिस्टेंस यानी कि नेक्स्ट टारगेट बन सकता है। तो 78,435 के ऊपर अगर निकलता है तो आप यहाँ पे लॉन्ग साइड का जो ट्रेड है वो इनिशिएट कर सकते हो। ऑन द डाउन साइड 77,950 के नीचे में हम शॉर्ट कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 77,560 एंड उसके भी नीचे अगर निकलता है तो 77,275 के लेवल्स को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 78,435 के ऊपर लॉन्ग ले सकते हो, 77,940 के नीचे आप शॉर्ट जा सकते हो। ठीक है, तो होप आपको ये सारे लेवल्स अच्छे लगे हैं। मिलते हैं 2025 में। आज आप एंजॉय करना और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी है और आपका क्या गोल है 2025 के लिए। आई रियली विश कि आप सभी का 2025 बहुत ही अच्छा जाए, हम सभी का अच्छा जाए, हेल्दी वेल्दी फिट एंड फाइन हम गुजारे अपने इस साल को, आने वाले साल को। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। और एक सबसे बड़ा अनाउंसमेंट तो मैं भूल ही के बताना, इन्वेस्टमेंट प्लान जो 2025 का है तो वो अगर आप आज ले लोगे तो सबसे बेस्ट टाइम पीरियड अभी ही है, क्योंकि वो आप 2025 में उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। तो इन्वेस्टमेंट प्लान में आपको 20 स्टॉक्स का बना बनाया पोर्टफोलियो मिलेगा, जिसको आप सेम टू सेम चाहो तो अपने पोर्टफोलियो में छाप सकते हो। मनी फाइनेंशियल टिप्स मिलेंगे, एसआईपी म्यूचुअल फंड आइडियाज मिलेंगे। इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है, आप एक्सेस कर सकते हो। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।